महर्षि जी जीवनी अरुणाचल की यात्रा भाग 6। वेंकटरामन ने घर शनिवार की दोपहर में छोड़ा तथा 1 मील की दूरी पर स्थित रेलवे स्टेशन की ओर तेजी से चल दिए। तिंडीवनम तथा मद्रास के लिए ट्रेन का निर्धारित समय 12 बजे दोपहर का था। वह जब स्टेशन पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वह बहुत देरी से वहाँ पहुँचे हैं। यद्यपि ट्रेन उनसे भी अधिक देर थी, वह अभी स्टेशन नहीं पहुँची थी। यह एक और प्रमाण था कि नियंता उनके उपक्रम की देखभाल कर रहा है। स्टेशन के टेबल में देखने पर उन्हें पता चला कि तिंडीवनम का किराया 2 रुपये 13 आना था। अपने विचारों में वे इतना खो गए थे कि कुछ पंक्तियाँ नीचे नहीं देख पाए कि तिरुवण्णामलई स्वयं एक रेलवे स्टेशन है जिसका किराया मात्र 3 रुपये था। उन्होंने सीधे तिंडीवनम का एक टिकट खरीदा और जैसे ही ट्रेन पहुंची एक डिब्बे में घुसकर बैठ गई और पुनः अपने विचारों में खो गई। उनके ऊपर शारीरिक एवं मानसिक कोई बोझ नहीं था। वह अपने पिता के विचारों में लीन रहे, पूर्णतः अपनी आत्मा में ध्यानस्थ थे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वेंकटरामन बिना ध्यान दिए कि उनके साथ के यात्री क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, अपने आप में डूबे रहे तथा शांत थे। इस तरह कई स्टेशन निकल गए। उनके डिब्बे में एक सफ़ेद दाढ़ी युक्त वृद्ध मौलवी बैठे थे। मौलवी ने देखा कि किशोर ब्राह्मण अपने आप में डूबा बैठा है तथा उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा है। उन्होंने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? तिरुवण्णामलई, संक्षिप्त उत्तर था। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मौलवी ने कहा। क्या, तिरुवण्णामलई को? युवक को उत्सुकता हुई। नहीं, मैं अगले स्टेशन को जा रहा हूँ। अगला स्टेशन क्या है? किशोर ने पूछा। तिरुकोइलूर, मौलवी का उत्तर था। क्या ट्रेन तिरुवण्णामलई जाती है? अबोध किशोर ने आश्चर्य से पूछा। निश्चित ही तुम आश्चर्यजनक यात्री हो। तब तुमने किस स्थान के लिए टिकट खरीदा है? तिंडीवनम के लिए। अरे प्यारे, तुम्हें तिंडीवनम जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें विल्लुपुरम जंक्शन पर उतरकर तिरुवण्णामलई और तिरुकोइलूर के लिए ट्रेन बदलनी होगी। यह जानकारी मिलने के बाद वेंकटरामन पुनः अपने आप में डूब गए। यात्रा की उत्तेजना तथा गहरे मनोलय ने उन्हें भूख से भी दूर रखा। जब ट्रेन त्रिचिनापल्ली पहुंची तो उन्हें भूख लगी। उन्होंने 2 नाशपाती खरीदी, उसमें से एक खाने लगी। फल का एक निवाला निगला ही था कि उन्होंने अनुभव किया पेट भर गया। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। पहले वे दिन में 2 बार पूरा भोजन किया करते थे, जबकि अब मात्र एक निवाले से पेट भर गया। वे और अधिक नहीं खा सकते थे। ट्रेन प्रातः 3 बजे विल्लुपुरम पहुंची। वे वहां ट्रेन से उतर गई। प्रातः विल्लुपुरम की सड़कों पर चलते हुए पता करने लगे कि उन्हें कौन सी सड़क पकड़नी है। संकोची होने के कारण वे किसी से पूछ न सके। सड़क पर घूमते हुए उन्हें भूख लगाई। वे भोजन के लिए एक होटल में पहुंचे। होटल के मालिक ने उन्हें खाने के लिए दोपहर तक प्रतीक्षा करने को कहा। वेंकटरामन वहीं बैठ गए और अपनी समाधि में लीन हो गए। होटल के मालिक ने किशोर के तेजोमय शरीर, काले घुंघराले बाल, कानों में बालियां पहने तेजस्वी रूप को ध्यान में देखा तथा उसे समाधिस्थ पाया, जिसके पास कोई सामान नहीं था। किशोर ने खाने के बाद मालिक को 2 आना देना चाहा तो उसने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? केवल 2.5 आना, वेंकटरामन ने उत्तर दिया। इसे अपने पास रखो, होटल के मालिक ने कहा। वेंकटरामन तुरंत रेलवे स्टेशन चल दिए। वहां पहुंचकर जो पैसा बचा था उससे मापलपट्टू की टिकट खरीदी। ट्रेन से उसी दिन शाम को उस स्टेशन पर पहुंच गए तथा तिरुवण्णामलई के लिए शेष रास्ता पैदल पूरा करने लगे। वह लगभग 10 मील चले, तब उन्हें एक पर्वत और मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर अरुयणई नल्लूर का था। उन्हें इतनी लंबी दूरी विशेषकर धूप में चलने का अभ्यास नहीं था। उन्हें थकान अनुभव होने लगी। जब शाम को मंदिर पहुंचे तो विलंब हो चुका था। वहां कोई न था, इसीलिए सामने गोपुरम की सीढ़ी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। मंदिर में उनके बैठने के स्थान को छोड़कर सभी जगह अंधेरा था।
बैठते ही वे समाधि में चले गए। उस अवस्था में उन्हें तीव्र प्रकाश का अचानक दर्शन हुआ। उस प्रकाश को उन्होंने अपने चारों ओर अनुभव किया। उन्होंने यह सोचा कि यह ईश्वर का प्रकटीकरण होना चाहिए। वह मंदिर के गर्भगृह की ओर चल दिए कि संभवतः प्रकाश वहां से आ रहा हो, किंतु उस कक्ष में उन्हें किसी प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ। तब वह संतुष्ट हो गए कि जो प्रकाश उन्होंने देखा था वह पत्थर की मूर्ति से नहीं आया था। प्रकाश जैसा भी था विलुप्त हो गया। तब वह पुनः विचारों में लीन हो गई। यह समाधि रसोइये के चिल्लाने से टूटी। जब मंदिर की पूजा समाप्त हुई तो उसने पूछा, मंडपम में कौन है? बाहर आओ, मुझे मंदिर बंद करना है। वेंकटरामन बाहर आए तथा थोड़ा सा भोजन की मांग की। तुम्हारे लिए यहाँ भोजन नहीं है, रूखा उत्तर था। कम से कम मुझे यहाँ रहने दीजिए, किशोर का अनुरोध था। नहीं, यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं है, पुजारी ने कहा। वेंकटरामन तब बाहर आए और फिर से पैदल यात्रा पर चल दिए। अगला दिन 31 अगस्त 1896 सोमवार, गोकुल अष्टमी, श्री कृष्ण का जन्मदिन था। उन्हें अभी तिरुवण्णामलई पहुंचने के लिए 20 मील चलना था। उन्हें मालूम न था कि वहां जाने के लिए कौन सी सड़क पकड़नी है। किशोर को तेज भूख लगी। उन्हें पहले भोजन प्राप्त करना चाहिए, फिर ट्रेन से जाना चाहिए, किंतु ट्रेन का किराया नहीं था। वेंकटरामन ने अपने कान की बाली उतारी और एक मुत्तुकृष्ण नामक व्यक्ति को गिरवी में दे दी। अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उन्हें 4 रुपये की आवश्यकता थी। मुत्तुस्वामी ने किशोर को बालियों के बदले 4 रुपये दे दिए। एक कागज पर किशोर का पता लिखा और दूसरे पर अपना पता लिखकर दे दिया। वेंकटरामन ने वादा किया कि वे जेवर छुड़ाने वापस आएंगे, किंतु जैसे ही घर से निकले पता लिखे कागज के टुकड़े को फेंक दिया। पैसे एवं मिठाई के साथ वह स्टेशन पहुंचे तथा वहां रात्रि को सो गए। प्रातः 1 सितंबर 1896 को उन्होंने 4 आने में एक टिकट खरीदा और 1 या 2 घंटे में तिरुवण्णामलई पहुंच गए।